हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज और साथ में हम लोग पढ़ेंगे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स टू रिमेंबर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ज्योमेट्रीज। लेकिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो ट्रिक होती है ये सभी ज्योमेट्रीज के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगी। कुछ ज्योमेट्रीज जैसे डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, रिंग, शेल्स और सॉलिड स्पीयर इस टाइप के ज्योमेट्री के लिए अप्लीकेबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिंग कंसीडर करेंगे। उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, और बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं रिंग। देखो, इस तरह के प्रॉब्लम में इस तरह के ट्रिक्स में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये अबाउट सेंट्रल एक्सिस याद रखना होता है। इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रिंग मैंने यहाँ पे ले ली, समझो ये एक रिंग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस ज्योमेट्रिक एक्सिस और सेंट्रल एक्सिस ये हमें पता होना चाहिए। इट इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पे m is the mass of the ring and r is the radius of the ring. ओके, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कैसे? तो जिस तरह से आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, उसी तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड कर सकते हैं। बट इतनी सारी ज्योमेट्री है और सभी के लिए हम लोग सेम कैलकुलेशन करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा भी वेस्ट हो जाएगा और हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए हम लोग डायरेक्ट, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है फॉर्मूले की, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंट्रल एक्सिस। क्योंकि ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सफिक्स में सी। सो ये डिस्क समझो ऐसे रोटेट हो रही है, इट इज आई सफिक्स सी। देन वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through the circumference of the ring and perpendicular to the ring, perpendicular to the plane of the ring and parallel to the central axis। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सफिक्स सी, इसका समझो आई सफिक्स ओ है। मतलब अगर एक डिस्क अगर है, आई सफिक्स सी जो एक्सिस है, आई सफिक्स सी जो हमने लिखा है वो एक्सिस इस रिंग को परपेंडिकुलर है, इस रिंग के सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो मैंने न्यू एक्सिस यहाँ पे जो ड्रॉ की है, जो सरकमफरेंस से पास हो रही है, ये भी क्या होगी, इस रिंग को परपेंडिकुलर होगी या फिर इस रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर होगी। और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है। सो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई सफिक्स ओ इक्वल्स टू होता है आई सफिक्स सी प्लस एम एच स्क्वायर। यहाँ पे एच मतलब क्या हो गया, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो आई सफिक्स ओ इक्वल्स टू आई सफिक्स सी, दैट इज सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस एम, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर, सॉरी इट इज एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस। नाउ नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू या फिर पासिंग अलोंग द डायमीटर ऑफ दिस रिंग। मतलब ये अगर डायमीटर से अगर ये एक्सिस पास हो रही है इस तरह से, तो इसके अबाउट हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो हमें पता है ये थ्योरम आई सफिक्स जेड इक्वल्स टू होता है आई सफिक्स एक्स प्लस आई सफिक्स वाई। अब यहाँ पे से एक्स और वाई एक्सिस कौन सी, समझो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड एक्सिस। क्योंकि जनरली इस थ्योरम में जो रोटेशन होता है रिंग का, ये अबाउट उस एक्सिस के अबाउट होता है जो एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर होती है, राइट। सो आई सफिक्स जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आई सफिक्स एक्स मतलब डायमीटर के अबाउट है और आई सफिक्स वाई भी डायमीटर है। सो यहाँ पे आई सफिक्स जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स आई सफिक्स डायमीटर। इनडायरेक्टली मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, तो ये हो जाएगा आई सफिक्स जेड बाय 2, राइट। इसको प्रॉपरली लिखते हैं हम लोग, आई सफिक्स जेड बाय 2 हो जाएगा। तो आई सफिक्स जेड ये यहाँ पे है एम आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया डायमीटर के अबाउट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस
पासिंग थ्रू द, मैं यहाँ पे फिर से दूसरा कलर यूज करता हूँ, पासिंग थ्रू द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इस रिंग को क्या है, ये पैरेलल है। तो अब अगर देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस और ये जो अपने न्यू एक्सिस ड्रॉ की है ये एक दूसरे को पैरेलल है, राइट। मतलब यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर से डी पॉइंट। सो हियर इट इज आई सफिक्स ओ डैश में बोलूंगा इसको आई सफिक्स सी डैश प्लस एम एच स्क्वायर, राइट। तो अब मैंने यार देखो आई सफिक्स सी डैश क्यों लिया, क्योंकि आई सफिक्स सी डैश का मतलब यहाँ पे आई सफिक्स एक्स दैट इज डायमीटर प्लस एम, यहाँ पे एच मतलब क्या है, एच इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो एक सेंटर से पास हो रही है और दूसरी पास हो रही है सर्कमफरेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा आर। सो आई सफिक्स डी देखो कितना आया था, हमने यहाँ पे फाइंड किया, आई सफिक्स डी था एम आर स्क्वायर बाय टू, राइट। सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफरेंस एंड पैरेलल टू द प्लेन। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग देखेंगे जो अप्लीकेबल रिंग के लिए होता है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये याद करना है, मतलब ये याद करना है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब अगर कोई एक्सिस इस सेंट्रल एक्सिस को पैरेलल है, फिर से एक बार, अगर कोई एक्सिस इस सेंट्रल एक्सिस को पैरेलल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक से हमें इंक्रीज करना होता है। देखो यहाँ पे 2mr² हो गया। अब अगर मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से, तो इस केस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हाफ करनी होती है। देखो यहाँ पे हो गया हाफ। और फिर से अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट पैरेलल एक्सिस बट इन द प्लेन, मतलब पैरेलल टू दिस डायमीटर, तो उस केस में क्योंकि ये पैरेलल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या करेंगे, एक से बढ़ा देंगे। सो 1/2 + 1 मतलब होता है 3/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली हम लोग डिस्क के लिए फाइंड करेंगे, तो सेकंड ले रहे हैं यहाँ पे डिस्क, हियर इट इज डिस्क। तो इस केस में भी डिस्क में सेंट्रल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमें याद करना होगा। इट इज इक्वल्स टू आई सफिक्स सी इक्वल्स टू लिखेंगे mr²/2। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी होती है। ओके, तो फिर जो कंसेप्ट हमने इनिशियली पढ़े थे उससे बेस्ड नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। नाउ दिस वन इज द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सर्कमफरेंस ऑफ दिस डिस्क एंड पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिर्फ एक से हमें इसको इंक्रीज करना है, मतलब ये होगा आई सफिक्स ओ इक्वल्स टू 3/2 mr², राइट। 1/2 + 1 दैट इज 3/2। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर, इस डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, तो इसको हम लोग आई सफिक्स आई डैश कर देते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे अगर ये डायमीटर से ये एक्सिस पास हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें हाफ करना होता है, तो mr² ये हो जाएगा 4, ठीक है। 1/2 उसका हाफ मतलब 1/4। सिमिलरली मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफरेंस एंड पैरेलल टू दिस डायमीटर। तो डायमीटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें एक हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा आई डबल डैश, इसको ले लेते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 + 1 दैट इज 5/4 mr²। ओके, तो इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इट इज सॉलिड सिलेंडर। तो इस केस में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस इज अगेन सेम, दैट इज आई सफिक्स सी इज इक्वल्स टू mr²/2 या फिर हाफ mr²। अब देखो एक चीज यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंट्रल एक्सिस, ये यहाँ पे जो हमने लिखा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट सेंट्रल एक्सिस ये सेम है। अब ये सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ डिस्क को अगर अरेंज करते हैं एक वर्टिकल ऑर्डर में तो सिलेंडर फॉर्म होता है, और इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ पे सेम होता है। रिमेंबर, अगर सिंगल डिस्क
अगर मैं कंसिडर करता हूँ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, ये अगर हाफ mr² होता है और सॉलिड सिलेंडर के लिए भी सेम होता है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है ऐसे जरूरी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला सेम है। क्योंकि सिंगल डिस्क उसके ऊपर मैं और एक डिस्क रखता हूँ और ये अगर अरेंजमेंट अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इन दिस वे, जैसे ये पहली डिस्क, ये दूसरी डिस्क, तीसरी और ये डिस्क अगर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा और मास बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, राइट। अगर समझो ये सिंगल डिस्क ले ली मैंने और सिलेंडर का जो साइज है वो इतना बड़ा अगर है तो यहाँ पे रेडियस भी बढ़ जाता है, इसका मतलब फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ेगी। सो रिमेंबर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला सेम है, ना कि उसकी वैल्यू। ओके, बाकी के जो कंसेप्ट जो मैंने इसके पहले बताया सेम यहाँ पे अप्लीकेबल है कि अगर मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सर्कमफरेंस, तो क्योंकि ये जो एक्सिस होगी जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है पैरेलल एक्सिस है सेंट्रल एक्सिस को, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, मतलब इसका आंसर होगा 3/2 mr², राइट। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, इट इज हॉलो स्फीयर की जगह हम पहले सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर। तो अब अगर एक हॉलो सिलेंडर अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ये सिलेंडर बनेगा कैसे। अगर मैं नंबर ऑफ रिंग्स को अगर एक के ऊपर एक अगर अरेंज करता हूं तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंगल्स होते हैं, अगर उसको एक के ऊपर एक रखते हैं तो हमें हॉलो सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसीलिए हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस सेम होता है जो रिंग का था। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या था, I इज इक्वल्स टू ये था mr², राइट। ये देखो हमने प्रीवियस स्लाइड में इसी को फाइंड किया था रिंग के लिए mr², तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा यहाँ पे हॉलो सिलेंडर के लिए, राइट। तो फिर से बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला सेम होता है, वैल्यू सेम होगी ऐसे जरूरी नहीं है। देन फिफ्थ, सॉलिड स्फीयर अगर लेते हैं यहाँ पे, तो सॉलिड स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, जैसे समझो ये सॉलिड स्फीयर अगर है यहाँ पे, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस विल बी I इज इक्वल्स टू, ओके मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूं, हियर इट इज I इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/5 mr², ये रहेगा सॉलिड स्फीयर के लिए। और अगर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर इसको हम लोग शेल बोल सकते हैं, हियर इट इज शेल। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज I इक्वल्स टू 2/3 mr², ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंट्रल एक्सिस। अब दोनों भी केस में अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफरेंस, कुछ इस तरह से, तो ये जो एक्सिस है फिर से ये सेंट्रल एक्सिस को पैरेलल होगी और इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा यहाँ पे 1 से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो ब्लू कलर से शो कर रहा हूं मैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर ये हो जाएगा 2/5 + 1, मतलब 7/5 mr²। और हॉलो स्फीयर के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2/3 + 1 दैट इज 5/3 mr², इतना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज के लिए है और जितनी ज्योमेट्री मैंने अभी यहाँ पे बताई है बस उसी के लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं। दूसरे जो ज्योमेट्रीज होते हैं उसके स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। जैसे रिंग के लिए जो अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पे देखो के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसकी वैल्यू r आई है। तो अब ये वैल्यू कैसे आई है, या फिर रिंग के लिए ये r/√2 कैसे आता है वो चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंट्रल एक्सिस वो होता है mr², और रेडियस ऑफ गायरेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है दैट इज mk²। दोनों भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ रिंग। तो ये दोनों को अगर कंपेयर करते तो इट इज mr² इक्वल्स टू mk², तो m और m कैंसल, तो r की वैल्यू हो जाएगी k, और सिंपली k इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं r। सिमिलरली अगर डिस्क के लिए अगर लिखते हैं, हियर इज डिस्क, तो इसके लिए हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू हाफ mr², और रेडियस ऑफ गायरेशन का तो फॉर्मूला सेम होगा mk²। सो देयरफॉर mk² इक्वल्स टू हाफ mr²। फिर से यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, तो k² विल बी इक्वल्स टू r² बाय 2,
सो k की वैल्यू जाती है r/√2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ज्योमेट्री के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब वो बॉडी उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है तब। ओके, देन नेक्स्ट कुछ ज्योमेट्रीज है यहाँ पे, जैसे डिस्क, उसके बाद एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क मतलब यहाँ पे क्या होगी, एक ऐसी डिस्क जिसकी थिकनेस जो है वो कंपैरेटिवली रिंग से ज्यादा है और बीच में ये जो डिस्क है ये हॉलो होगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट ज्योमेट्री अगर देखते हैं तो यहाँ पे एनुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस यहाँ पे शो हो रहा है। देन सॉलिड सिलेंडर के फिर से शेल के लिए हम लोग देख सकते हैं अलग अलग ज्योमेट्रीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू। हियर अगेन स्पेरिकल शेल, हॉलो स्फीयर, यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रीज है, यहाँ पे कोन और ट्रायंगुलर शेप में कुछ ज्योमेट्रीज दी है, और ये रहेगा एलिप्टिकल डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नाउ कुछ एडिशनल ज्योमेट्रीज का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट में जो आता है वो है थिन रॉड। इस केस में ये अगर थिन रॉड होता है, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस ये हमें यहाँ पे याद रखना होता है, दैट इज I = ml²/12। ओके, तो यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ दिस रॉड, और अगर कोई एक्सिस अगर यहां से पास हो रही है अबाउट इट्स एंड, सॉरी फ्रॉम इट्स एंड, तो इस केस में ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ये सेंट्रल एक्सिस, I_O में इसको लिख लेता हूं, दैट इज ml²/3। तो देख सकते हो कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम है, मतलब बॉडी जो है वो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इजीली रोटेट हो सकती है एज कंपेयर टू द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड, राइट। नाउ नेक्स्ट यहां पे हम लोग लेंगे सेकंड, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड इट इज सिलेंडर। देखो ऑलरेडी हमने सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया था, बट वो थी उसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस। लेकिन अगर सॉलिड सिलेंडर अगर हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर पुट करते हैं और मुझे फाइंड करना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सिलेंडर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, हियर इट इज ml²/12 प्लस mr²/4। अब देखो ये कैसे आया, तो इसको हम लोग समझ लेते पहले। सबसे पहले तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन रॉड एंड डिस्क, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। देखो कैसे, अगर इस सिलेंडर को अगर मैं समझो कट कर देता हूं, सबसे पहले तो ये रॉड जैसे दिख रहा है, मतलब इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है और लेंथ है जिसकी L, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस आ जाएगा ml²/12। नाउ उसके बाद ये प्लस mr²/4 या फिर कैसे, तो देखो इसको हम लोग अगर कट करते तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा एंड एक्सिस जो है इट इज पासिंग थ्रू दिस पार्ट। तो अगर यहां पे अगर आप लोग देखते हो तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो रेड कलर से हाईलाइट करता हूं, ये हाईलाइटेड पार्ट जो है एक डिस्क जैसा है, और इस डिस्क के लिए ये जो एक्सिस हो जाएगी ये डायमीटर बन जाएगी, और हमें पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है mr²/2, और अगर डायमीटर के लिए लेते हैं तो mr²/2 का हाफ हो जाता है, दैट इज mr²/4। मतलब ये जो सिलेंडर था ये रॉड प्लस डिस्क का कॉम्बिनेशन था, और इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आ जाता है। ओके, इन द सिमिलर वे अगर ये सॉलिड सिलेंडर ना लेते हो हम लोग, अगर हॉलो सिलेंडर लेते हैं, समझो यहाँ पे हमने हॉलो सिलेंडर ले लिया, तो इस केस में भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं ml²/12, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है इस जैसे दिखेगा और इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, तो जो थिन रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं प्लस यहां पे लिखेंगे हम लोग mr²/2, क्योंकि हॉलो सिलेंडर को कट करने के बाद भी इसका शेप जो है ये कुछ ऐसे ही दिखने वाला है, और इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग, राइट। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है mr स्क्वायर, तो अबाउट डायमीटर क्या होगा उसका हाफ mr स्क्वायर बाय 2, तो ये रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेल सॉरी अबाउट दिस हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो इस तरह से कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।